तो दोस्तों जो मैंने पाइप के बारे में जानकारी दी, जो शीट के बारे में जानकारी दी, कहीं आपको सुनने को, कहीं यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी फार्म के शेड निर्माण के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बकरी फार्म के सिर्फ शेड निर्माण के बारे में। बकरी फार्म के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अपने फार्म के अंदर खड़ा हुआ हूँ, पर मैं जिस शेड की बात कर रहा हूँ दिखाना, ये जो है ऊपर का जो शेड है, मैं आज सिर्फ इस शेड के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि इस शेड को बनाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, मजबूती का ध्यान हमें कैसे रखना है, हमें हमारे बकरे बकरियों का अनुकूल जो शीट है वो कौन सी चढ़ानी है। जैसे कि कई किसान भाई, कई नए बकरी पालक हैं जिनके हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर आपने जो है अपने शेड के अंदर जो पाइप लगा रखे हैं वो किस साइज़ के लगा रखे हैं, कितनी दूरी पे लगा रखे हैं और क्या क्या उनका गेज है, और आपने जो शीट लगा रखी है वो कौन सी लगा रखी है जो कि आपके बकरे बकरियों का अनुकूल है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं हमारे नए बकरी पालक भाइयों के दिमाग में, क्योंकि जब कोई बकरी पालन का बिजनेस जैसे करने का सोच रहा है तो वो काफ़ी फ्यूचर के बारे में सोच के करता है। कोई बकरी पालन करना चाहता है, वो सोचता है कि मैं अपना शेड बनाऊं तो एक बार बनाऊं, लेकिन अच्छा बनाऊं, मजबूत बनाऊं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पूरे जो फार्म है इसके एक एक पार्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, जिससे कि कोई बकरी पालक नया किसान भाई जो है अपना बकरी फार्म बनाना चाहे तो उसे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, तो विजिटर हमारे यहाँ देखने के बाद भी पूछते हैं कि आपने जो पाइप है ये कितना इंची लगा रखा है और जो है कितने कितने फिट पे लगा रखा है, आपने जो चादर लगा रखी है वो कौन सी है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल करते हैं। तो हम लोगों ने हमारे नए बकरी पालक और नए किसान भाई जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोचा कि क्यों ना हर एक पार्ट पर वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं सिर्फ ऊपर के शेड के बारे में बात करने वाला हूँ। जिस तरह आपके बकरी फार्म में बकरे बकरियों का सही चयन जरूरी है, उसी तरह आपके फार्म बनाते समय सही सीट का चयन, सही पाइप के साइज का चयन बहुत जरूरी है। क्योंकि फार्म जो है वो तो नीचे का हिस्सा हम एक तरफ ले लें, लेकिन हमारा जो फार्म है वो पूरा पूरा चादर से ढका हुआ है, और चादर का जो वजन है वो हमारे जो पाइप लगा रखे उनके ऊपर है। तो हमें जो है क्या साइज के पाइप लगाने हैं जिससे कि हमारा चादर का वजन वो झेल सके, हमारा शेड कभी गिरे ना, हमें डर ना रहे कि किसी भी तरह का आंधी तूफान आए तो हमारे शेड में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और हमें चादर भी एकदम बकरे बकरियों के अनुकूल लगानी है, जिससे कि उसका टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। बकरे बकरियों में ज़्यादा गर्मी के समय में या बारिश के समय में या तीनों मौसम में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो मैं आज आपको जो है हमारे शेड की मजबूती के बारे में बताऊंगा कि हमने कौन सा पाइप कहाँ इस्तेमाल किया है, और जो है शीट हमने कौन सी इस्तेमाल की है और उसकी क्या विशेषताएं हैं जो हमने हमारे दोनों फार्म के अंदर सेम शीट इस्तेमाल की है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा शेड जिस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब जिन पाइप के ऊपर खड़ा हुआ है वो हमने कौन से लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारा शेड है 100 फीट लंबा है और 55 फीट चौड़ा है। तो 100 बाय 55 मतलब 5500 स्क्वायर फीट का शेड है, जो कि हमने सेंटर गैलरी में बनाया है। आप अगर सेंटर गैलरी वाला फार्म बना रहे हैं और यही लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं, तो जो साइज पाइप का जहां जहां पर हमने इस्तेमाल किया है, जो जो दूरियां रखी हैं पाइपों की, आप भी ऐसा ही बनाएं। क्योंकि हमने जो शेड बनाया है ये फ्यूचर को सोचते हुए लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत शेड बनाया है। तो आप देखेंगे कि जो पूरा शेड है हमारा, जो कि हमारे बीच के जो पाइप है, या पाइप देख रहे हैं, इनके ऊपर टिका हुआ है। तो ये जो पाइप है हमने 4 इंच लिए हैं। थोड़ा पास से दिखाना, ये जो पाइप है 4 बाई 4 के स्क्वायर पाइप है। अभी कई किसानों के फोन आ रहे हैं, बकरी पालक भाई जिन्होंने अपना जो NLM का स्कीम चल रहा है उसके अंतर्गत लोन लिया है। तो उस लोन में उन्होंने क्या किया है कि कम कॉस्ट में पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पर पाइप 2 इंच का लगा दिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि इतना लंबा चौड़ा शेड है, उसमें 2 बाई 2 का पाइप लगाएंगे तो शेड कैसे रहेगा, उस शेड के गिरने के पूरे चांस है। तो ये जो है हमने 4 इंची पाइप लगा रखा है। जैसे कि आपको बताया, शेड की जो हाइट है, हमारे शेड की जो सेंटर हाइट है वो 11 फीट है, और जो साइड की जो हाइट है वो जो है अपने 9 फीट है। तो सेंटर हाइट जो है 11 फीट होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर का जो चादर का भी बेस रहता है, जो चादर का मेन रोल रहता है वो एक हाइट से ही रहता है। अगर कम हाइट है आपके शेड की तो टेम्परेचर का ज़्यादा इशू आता है। तो उस अकॉर्डिंग हमने शीट भी जो है उसी अकॉर्डिंग लगा रखी है, उसी हिसाब से लगा रखी है कि शेड के हाइट के हिसाब से। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पाइप है 4 इंची, आप देख सकते हैं हमने जिसे हर 10 फीट पे लगाया है। थोड़ा सा इस तरफ से दिखाना,
देखिएगा एक पाइप ये लगा है, देन हम गए ये 10 फीट पे दूसरा पाइप हम लगाया। तो ये 10 फीट का हमने गैप दिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना पूरा शेड मैंने घुमाया, आपको बताया कि हमारा शेड का जो पार्टीशन है वो क्या क्या लंबाई चौड़ाई में है। तो आपको बता दूं कि शेड की जो हमारा पार्टीशन की जो चौड़ाई है वो 20 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 25 फीट है। तो 20 फीट के अंतराल में हमने 3 पाइप दिए हैं। मतलब कि शेड का जो वजन झेलने वाले जो मेन पाइप है गैलरी में लगे हैं उसको हमने 20 फीट पर 3 पाइप दिए हैं। हमने पहला पाइप यहाँ पर लगाया शेड के स्टार्टिंग में, ये देखिए। दूसरा पाइप हमने 10 फीट पे लगाया है और तीसरा पाइप हमने जो है 20 फीट पे लगाया है। तो इसी तरह हमने जो है हमारे 100 फीट जो हमारा लंबाई है हमारे फार्म की, उसके अंदर हमने हर 10 फीट पे एक एक 4 इंची पाइप खड़ा किया है। उसके बाद हम बात करें कि हमने जो हमारे इस तरफ आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने जो 9 फीट हमारा साइड का हाइट है उसमें हमने देखेंगे हर 10 फीट पे कॉलम दिए हैं। मतलब जिस तरह हमने 10 फीट पे पाइप लगा रखे हैं उसी तरह हमने 10 फीट पे कॉलम भी दिए हैं, जिससे कि हम 10 फीट का हमारा जो पाइप है इसके ऊपर से हम एक पाइप को ले जाकर के कॉलम पे रख दें, जिसके सपोर्ट पे हमारा शेड टिका है। तो आप देखेंगे कि हमने जो है आड़े जो पाइप लगा रखे हैं, ये पाइप दिखाना थोड़ा सा पास से, ये जो पाइप हमने लगा रखे हैं जो कि हमारा शेड के मेन होते हैं। जैसे कि हमारा एक मेन पाइप ये हो गया हमारा सेंटर हाइट में, और उसके बाद में हमने जो है आड़े में जो पाइप लगा रखा है ये हमने 3x3 का पाइप लगाया है, 3 इंची पाइप। ध्यान दीजिएगा, साइज का एकदम ध्यान रखें कि आप अगर बड़ा शेड बना रहे हैं तो आप पाइप थोड़े से हेवी ले लें, आप कॉस्ट कटिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि आपका शेड मजबूत रहेगा तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। तो आपको जैसे बताया मैंने 3 इंची पाइप लगाया है। उसके बाद हमने सेंटर में भी पाइप खड़ा किया है, इधर थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए, जब हम बकरी फार्म बना रहे थे तब हमें कई जो एक्सपीरियंस होल्डर बकरी फार्म वाले थे, कुछ किसान लोग थे, उनका कहना था कि आप 10 फीट पे पाइप मत लगाइए, आप 20 फीट पे लगाइए। पर जब हमने देखा कि हमें हमारे शेड को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है, हमें बकरी पालन ही करना है, फ्यूचर में भी बकरी पालन करना है, तो क्यों ना शेड को मजबूत बनाया जाए। कल को अगर हमारा शेड कहीं से दब जाता है या शेड गिर जाता है तो नुकसान हमारा है। तो इसलिए हमने 10 फीट पर पाइप लगाए हैं 4 इंची। उसके बाद भी हमने आप देख रहे हैं ये सेंटर, जैसे आपको बताया मैंने, इसकी चौड़ाई 25 फीट है। तो इस 25 फीट के गैप में भी हमने 2x2 का पाइप खड़ा किया है। वो इसलिए कि शेड पूरी तरह से मजबूत रहे, क्योंकि अगर इसके बीच में ये जो गैप है 25 फीट का गैप है, 4x4 के पाइप से लेकर जो कॉलम है इस तरफ, यहाँ के बीच में 25 फीट का गैप है। 25 फीट में अगर हम ये सपोर्ट नहीं देते हैं तो हमारा शेड यहाँ से नीचे आ जाएगा, मतलब कि झूल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने 2x2 का पाइप दिया है, जो कि आपके ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखें इस तरफ कि हमने जैसे आपको बताया कि हमने जो सेंटर पूरे पाइप लिए हैं, हमारा पूरा शेड का जो वजन लिया है वो 4 इंची पाइप पे लिया है, जो कि हर 10 फीट पे लगाए हैं। दूसरा हमने जो कॉलम दिया है दीवार पे वो भी हमने हर 10 फीट पे दिए हैं, जिससे कि हम 3 इंची पाइप से हमने सपोर्ट देकर जो है हमारी पर्लिन को रोका है। पर्लिन मतलब कि हमारी जो हमारे शहर की लैंग्वेज है पर्लिन मतलब ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये उस तरफ से दिखाना, वहां से हमारा जो फार्म शुरू होता है वहीं से फार्म के एंड तक, मतलब कि 100 फीट का हमारा फार्म की लंबाई है, तो 100 फीट हमने पाइप लिया है सीधा। तो ये जो पर्लिन जो पाइप डाला है हमने आड़ा, ये 2 इंची डाला है, जिसे कि हम पर्लिन बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने हमारी शीट को कस रखा है, क्योंकि ये जो आड़े पाइप है इन्हीं के ऊपर जो है शीट कसाती है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि मैंने जो अपना शेड बनाया है 100x55 मतलब 5500 स्क्वायर फीट का। आप अगर छोटा शेड बना रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए आप इससे आधा शेड बना रहे हैं, 50x25 27 का शेड आप अगर बना रहे हैं, या 30x20 का शेड भी अगर बना रहे हैं, तो शेड की मजबूती का खास ध्यान रहे, क्योंकि आप बकरी फार्म करने चाह रहे हैं। आप जो शेड बना रहे हैं वो एक ही बार बनाएंगे, बार बार नहीं बनाएंगे, मतलब कि आप रोज नहीं बनाएंगे, आपको 10-15 साल का प्लान करके एक शेड बनाएंगे। तो आप अपने शेड को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो पाइप का हमने साइज का इस्तेमाल किया है आप भी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही करना है। पर मैंने अपना जो शेड है बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है, जो कि अपने फ्यूचर को देखते हुए बनाया है। इसलिए जो है हमारे कई जो किसान भाई बकरी पालक भाई है उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे थे कि सर आपने जो शेड बनाया बहुत मजबूत बनाया है, तो हमें भी उसके साइज़ के बारे में बताइए कि आपने कितनी दूरी पर कौन कौन से पाइप और कौन कौन से साइज़ के लगाए हैं। अब हम बात करेंगे शेड के ऊपर जो चादर लगी हुई है, और हमने हमारे पाइप के बारे में बात कर ली है कि हमने क्या साइज़ के लिए हैं, हमने कितनी दूरी पर लिए हैं। एक मेन जो हमारा पार्ट होता है
पूरे बकरी फार्म का वो होती है उसकी चादर, क्योंकि फार्म जैसा बना है वो बना है, पर चादर से ही पूरा फार्म ढका हुआ है। तो हमने चादर कौन सी वाली लगाई है और क्यों लगाई है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हम चलते हैं शेड के ऊपर। मैं शेड के ऊपर चलकर आपको दिखाऊंगा कि हमने जो चादर लगाई है वो कौन सी लगा रखी है और क्यों लगा रखी है। जैसा कि आप देख चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं हमारे बकरी फार्म के शेड के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने हमारे फार्म में कौन सी शीट लगा रखी है और उसकी क्या क्या विशेषता है। ये देखिएगा, ये हमने सीमेंटेड शीट लगा रखी है। आप साउंड सुन सकते हैं। ये सुपर कलर शीट है जो कि एवरेज की है। आप किसी भी अच्छी कंपनी की शीट लगा सकते हैं। तो आप देखिए हमारे शेड को, पूरे शेड पे हमने सीमेंटेड शीट लगा रखी है। अब क्यों लगा रखी है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप हमारा पुराना शेड देख सकते हैं सामने, जो कि हमने 4 साल पहले बनाया था। इसी शेड से हमें जो है एक्सपीरियंस मिला और उसी के प्रैक्टिकल पे हमने जो है इस शेड के अंदर सीमेंटेड शीट लगाई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि हमारे फार्म के ऊपर जो है हमने जो शीट लगाई है वो सीमेंटेड शीट है। वो क्यों लगाई है, क्योंकि क्या होता है कि सीमेंटेड जो शीट होती है वो लोहे की चादर की शीट से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, हमारे बकरे बकरियों के अनुकूल होती है। अनुकूल कैसे होती है कि आप लोगों को पता होगा कि 3 तरह के मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी और बारिश। तो जो 2 तरह के मौसम होते हैं, बारिश और गर्मी, ये 2 मौसम हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं हम बकरी पालकों के लिए। तो हमें ऐसे मौसम में जो है इन मौसम को देखते हुए ही हमें हमारे शेड पर शीट लगानी है। मौसम की हम अगर बात करें तो जो 2 तरह के मौसम आपको बताया है मैंने, एक गर्मी का और एक बारिश का, इन 2 मौसम में हमें पता चलता है कि हमारे शेड की जो शीट है वो हमने सही लगाई है या नहीं। क्योंकि जो सीमेंटेड शीट होती है उसको अगर हम लोहे की चादर से कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट जो शीट है वो है सीमेंटेड। क्योंकि हम एक बारिश के मौसम को एग्जांपल लेते हैं कि हमारे बकरे बकरियों को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं होती है। पर क्या होता है कि जब हम सीमेंटेड शीट की जगह चादर जो लोहे की शीट होती है वो लगा देते हैं, तो बारिश जब होती है तो उसका बहुत तेज़ साउंड आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले जब घरों में लोहे की चादर लगाते थे तो बारिश जब होती थी तो बहुत तेज़ साउंड आता था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। उस आवाज़ का जो शोर शराबा होता है जो कि हमारे बकरी बकरियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए लोहे की शीट कभी ना लगाएं। सीमेंटेड शीट में क्या होता है कि चाहे कितनी ही बारिश हो पर बकरे बकरी को पता भी नहीं चलता है कि बारिश हो रही है बाहर। दूसरा हम बात करें गर्मी की, तो गर्मी के मौसम में जो लोहे की चादर जो शीट होती है उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वैसे ही ऑलरेडी आप जानते हैं कि बकरे बकरियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद जो शेड है हमारा, इसकी हाइट सिर्फ 11 फीट तक हम ले सकते हैं एज पर साइंटिस्ट। तो सेंटर जब 11 होता है और साइड 9 होता है, तो उसकी वजह से शेड नीचे होता है, तो जो लोहे की चादर की जो शीट होती है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अगर हम सीमेंटेड शीट की बात करें तो लोहे की जो शीट है उसके कंपैरिजन में सीमेंटेड शीट का जो शेड होता है उसमें 2 डिग्री से 3 डिग्री तक का टेम्परेचर कम होता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और हमारे बकरा बकरी बहुत ज़्यादा सुकून में रहते हैं। तो जब हम शेड बना ही रहे हैं, शीट लगा ही रहे हैं, तो क्यों ना हम सीमेंटेड शीट लगाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने अपने फार्म में लगाई हुई है। जो मैं 4 सालों से जिस फार्म को चला रहा था उसको देखते हुए हमने देखा कि वो जो शेड है उसमें जो शीट लगा रखी है हमने सीमेंटेड, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम लोगों ने जो है इसी वजह से हमने नया फार्म जो बनाया हमारा हाईटेक फार्म, उसमें भी हमने सीमेंटेड शीट लगाई है। तो क्या होता है जब किसान या बकरी पालक जो है शेड बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग, कुछ पैसों की बचत के चक्कर में वो लोहे की चादर की शीट लगा देते हैं। क्योंकि सीमेंटेड शीट थोड़ी सी महंगी आती है, पर जो है हर सिटी वाइज उसका रेट अलग अलग रहता है, कहीं सस्ती होती है कहीं महंगी होती है। तो जो चादर की जो लोहे की जो शीट होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे बकरे बकरियों के लिए। तो जो शेड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो शीट का होता है। क्योंकि हमने फार्म जो बना लिया वो तो जैसा भी हमने बना लिया, नीचे से जो साइज़ का हमको पाइप देना था हमने लगा लिया उसके अंदर, पर पूरा शेड जिस चीज़ से कवर है वो है शीट। तो दोस्तों, अगर आपने बकरी फार्म बनाते समय अगर शेड में शीट का चयन सही तरीके से कर लिया तो आपके बकरी फार्म में जो बीमारियां बहुत ज़्यादा, जो कई फार्मों में बहुत ज़्यादा आती है, कई फार्म में कम आती है, पर जो बीमारियां आने वाली होती है शीट की वजह से, शेड की वजह से, वो आपके फार्म में कभी नहीं आएगी। इसका मतलब कि आपको बीमारियों से भी बचाव करती है जो हमारे शेड में लगने वाली शीट होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या साइज़ के पाइप, किस तरह से आपको अपने शेड को मजबूत करना है, उसी तरह आप शीट को भी कुछ इस तरह की शीट लगाएं जिसमें आपके बकरा बकरी मौसम के अकॉर्डिंग अनुकूल रहे।
क्योंकि शेड आपका सही रहेगा तो बकरा बकरी हमेशा सही रहेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने पाइप के बारे में जानकारी दी, जो शीट के बारे में जानकारी दी, कहीं आपको सुनने को, कहीं यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। शेड को बनाते समय मजबूती का खास ध्यान रखें, क्योंकि शेड जब बनता है तो फ्यूचर को देखते हुए बनता है। तो ध्यान रखें, जो जो चीज़ें आपको बताई आज मैंने सिर्फ अपने वीडियो में शेड को कवर किया है, क्योंकि जो शेड का मेन पार्ट, जैसे आपको मैंने बताया कि पूरा कवर करने वाली जो चीज़ है वो है शीट, और पूरे बैलेंस को, पूरा शेड के वजन को संभालने वाले वो है पाइप। तो दो चीज़ों का इनका खास ध्यान रहे शेड बनाते समय। और दोस्तों, ऐसे ही बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।